हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। तो इसमें पिछले लेक्चर नंबर 1 में आपको अवकलन के बारे में बताया था। अवकलज का बीजगणित, अवकलजों का बीजगणित, जितने भी रूल्स थे उसके सारे समझा दिए। और हमारा टॉपिक चल रहा था फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला नियम। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूले मैंने सारे लिखा दिए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। इसमें ये बताया था जैसे y बराबर कोई फलन है किसी वेरिएबल u में, और u बराबर कोई फलन है v में, और v बराबर कोई फलन है सपोज करो x में। हमें चाहिए dy बटे dx, मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन। तो यहां से हम dy बटे du का मान निकाल लेते हैं u के सापेक्ष अवकलन करके। यहां से हम du अपॉन dv का मान निकाल लेते हैं v के सापेक्ष अवकलन करके, जो भी अवकलन आएगा। और यहाँ पर हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं जो भी वैल्यू आएगी, और ये सारे मान यहाँ पे लाके जमा देते हैं। कैसे? dy बटे du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx, इस प्रकार। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है कि अगर y u में फलन है, u v में फलन है, v x में फलन है, तो dy बटे dx का मान क्या होगा? dy बटे du इंटू du बटे dv इंटू dv बटे dx। देखो dv से dv हट जाएगा, du से du हट जाएगा, क्या बचेगा? dy बटे dx। ऐसे हटाते नहीं है, वो समझाने के लिए बताया है। तो अगर y u में फलन है तो u के सापेक्ष अवकलन करना है, u v में फलन है तो u का v के सापेक्ष करना है, और v x में है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है ना। तीन तीन फलनों से मिलकर बना हो सकता है फलन, या दो से मिलकर बना हो सकता है। तो जितने भी हैं उसको इस तरीके से आप बांट लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसको डायरेक्ट प्रक्रिया अपनाते हैं। अगर दो ही रूप में दे रखा है, जैसे y u में फलन है और u x में फलन है, तो आपको क्या करना है? यहां से dy बटे du निकाल लेना है, यहां से du अपॉन dx। और dy बटे dx को कैसे लिख देना है? dy बटे du इंटू du बटे dx। ये रिजल्ट आ जाएगा x के सापेक्ष y का अवकलन। मतलब यहां से dy बटे du का मान निकालना है, इस फलन का u के सापेक्ष अवकलन करना है, जो भी वैल्यू आ जाए, और इसका x के सापेक्ष du अपॉन dx। जैसे सपोज करो आपको ऐसे करके दे रखा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक एग्जाम्पल। हमने अवकलन जो पढ़ा था अब तक साइन एक्स का पढ़ा था। किसका पढ़ा था? साइन एक्स का। ध्यान से समझना, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। लेकिन यह एक्स नहीं है, क्या है? एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, u मान लो चाहे कुछ मान लो। माना u बराबर एक्स स्क्वायर, तब फलन कैसे हो जाएगा? y बराबर तो हो जाएगा साइन u, और x स्क्वायर को u कह दिया, और u बराबर क्या है? u बराबर एक्स स्क्वायर। ये देखो, अरे u का मान लगा दोगे तो यही तो आ जाएगा। मतलब y तो u में फलन है और u किस में है? x में। y तो u में फलन है और u किस में है? x में। ये f g h, ये तो फंक्शन को निरूपित करते हैं, किसी से भी कर लो। समझ में आ रहा है? हमें क्या चाहिए? dy बटे dx। क्या चाहिए? मतलब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन चाहिए। वो यूं कह सकता है एग्जाम्पल में ऐसे कि यदि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तब dy बटे dx ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? dy बटे dx ज्ञात करो। ऐसे सवाल आ सकता है, ठीक है ना। ऐसी किताब प्रश्नावली में आएंगे। मतलब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमने तो साइन x का अवकलन पढ़ा था, यहाँ पे कितना आ गया? x साइन एक्स स्क्वायर। मतलब दो फलनों से मिलकर बनाइए, साइन x से और x स्क्वायर से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को u मान लिया, तब y बराबर क्या हो गया? साइन u, और u बराबर किसके? एक्स स्क्वायर के। तो आपको करना क्या है? इसका तो u के सापेक्ष अवकलन करना, और इसका x के सापेक्ष। तो y बराबर साइन u है, u के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? u के सापेक्ष अवकलन करने पर। हालांकि इसका सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था, उसी को अप्लाई कराना है। ये तो मैं आपको बताता हूं ये तरीके से कैसे करना है, ये तो ठीक है ना। उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपको पिछले लेक्चर में कराया था, अभी भी करेंगे। उसको देखिए, ये क्या होगा? u के सापेक्ष अवकलन, मतलब d अपॉन du। किसका? y का। d अपॉन du
किसका, साइन यू का। अब साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अपन कॉस एक्स होता है, तो साइन यू का यू के सापेक्ष कितना हो जाएगा, कॉस यू। बात खत्म, स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनना। ऐसे यू बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। आप इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि यू एक्स में फलन है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स किसका, यू का, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष एन एक्स की पावर एन माइनस वन, 2x आ जाएगा। हमें तो क्या चाहिए था, dy बटे dx। dy बटे dx को कैसे लिख दोगे, dy बटे du इंटू du अपॉन dx। क्लियर, समझ में आया। dy बटे du का मान कितना है, cos u, और du अपॉन dx का मान कितना है, 2x। तो रिजल्ट कितना हो गया, 2x cos u, u की जगह u का लगा देना मान, u बराबर किसके था, x स्क्वायर। ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आ गया ये पूरा पैटर्न। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इस वाले को डायरेक्ट, आपको कुछ u वगैरह नहीं मानना। y बराबर कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, तो आप इसका x के सापेक्ष अवकलन डायरेक्ट करेंगे, लेकिन x की जगह पे कुछ और है तो इसका अवकलन बस द्वारा से कर देना, ये ध्यान रखना। और आप डायरेक्ट लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, आपको मानने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ये पैटर्न नहीं करना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, d अपॉन डी एक्स किसका, y का, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स लगा देना। आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर को आपको कुछ मानना पड़े। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनना है, साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन जानते थे आप, किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बस x के स्थान पर क्या आ रहा है, x के स्थान पर एक्स स्क्वायर, तो इसको x समझ लेना है तुम्हें। क्या समझ लेना है, थोड़ी देर के लिए x समझ लेना है। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से कर देना है, श्रृंखला नियम, ठीक है ना, चेन रूल सिस्टम। इसको x समझना है लेकिन इसका अवकलन द्वारा से, क्योंकि x नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करना है, इससे कंपेयर करा के साइन एक्स का अवकलन तो क्या हो गया, cos x, ऐसे ही उतार लो इसको। अब चूंकि x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, ये अप्लाई करते चलते हैं। तो cos x स्क्वायर ऐसे उतार लो, और x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 2x। तो फाइनली रिजल्ट कितना होगा, 2x cos x स्क्वायर। रिजल्ट आ गया। तो आप इस पैटर्न से कर सकते हो, आप तो डायरेक्ट ये करना, ठीक है ना। यही कहलाता है अवकलज का श्रृंखला नियम, ठीक है ना। दो फलनों से मिलकर हो सकता है, वो तीन फलनों से मिलकर हो सकता है, ठीक है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रश्नावली के यही सवाल दे रखे, यहीं से स्टार्टिंग है इसकी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कल लिया था, मतलब पिछले लेक्चर में लिया था एक एग्जाम्पल, एक और ले लेते हैं, ठीक है ना। तीन फलनों से मिलकर बना हो सकता है वो, देखो कैसे। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल बुक का ही एग्जाम्पल है, log x स्क्वायर ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ बेस ई लगा रखा है, ई लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अगर इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, मतलब dy बटे dx ज्ञात करना है, ऐसे समझ लो। यदि y बराबर ये है तब dy बटे dx ज्ञात कीजिए। dy बटे dx का मतलब इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, ऐसे। क्लियर है। तो कैसे करें, तो देखिए इसको सॉल्यूशन डायरेक्ट ही डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। पहले मैं आपको दोनों विधि से बता देता हूं, y बराबर log x स्क्वायर ऐसे। यहाँ बेस ई भी, ये बेस लगाओ या मत लगाओ, बुक में दे रखा है लगा दो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हम log x का अवकलन जानते थे, किसका जानते थे, log x का, समझते चलना। लेकिन x की जगह पर ये आ रहा है, ये पूरा, ठीक है ना। तो इसको x समझ लेना है, इस नियम से डायरेक्ट मेथड से करना है। जैसे log x का अवकलन क्या होता था, इधर ध्यान से समझना, log x का अवकलन, log x का अवकलन हमने क्या सुना था, 1/x, ये पढ़ा था हमने। अब x के देखो कंपेयर कराओ, log x, अब log x की जगह पर बेस लगाओ या मत लगाओ, लगा लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नहीं लगाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। log x समझ लो इसको, तो log x का अवकलन 1/x, लेकिन ये x नहीं है, और चूंकि x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, बस इतना काम करते चलना। वो सेकंड मेथड से करना है, डायरेक्ट से, और वैसे करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, उससे भी करके दिखाऊंगा।
तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अवकलन करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डायरेक्ट करते चलना है मैंने। डी अपॉन डी एक्स इधर लगाना है और डी अपॉन डी एक्स इधर, और मेन फॉर्मूले से इसकी तुलना करते रहना, log x स्क्वायर। ये देखिए मेन फॉर्मूला ये रहा। हम तो log x का अवकलन जानते हैं, बेस लगाओ या मत लगाओ। log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x। x की जगह पर कौन आ रहा है, ये आ रहा है पूरा, देखो तुलना करा लो तो इसको x समझ लेना है। तो log x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन x की जगह पे यही आएगा ऐसे। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से करते चलना बस इसका अवकलन, ठीक है ना। ये चीज देखो फिर समझ में आ रही होगी। इसको फिर ऐसे उतारते चलना है, इस स्टेप को समझ में आए। अब फिर हम द्वारा से फिर वही log x का अवकलन जानते हैं, लेकिन x के स्थान पर क्या है, अब की बार x स्क्वायर। x नहीं है ना तो इसको x समझ लेना है। तो log x का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन x। x की जगह पर जो भी कुछ आएगा वो यहाँ आ जाएगा, x की जगह पर क्या है x स्क्वायर, तो 1 अपॉन x है। log x का अवकलन 1 अपॉन x, log x का अवकलन 1 अपॉन x, x की जगह जो है वो ही आएगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से बस। और x, अब देखो इसको ऐसे उतारते रहना, पदों को इस तरीके से लिख देना, 1 अपॉन x स्क्वायर को पहले लिख दो, log x स्क्वायर को ऐसे, और x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 2x। इस x से ये स्क्वायर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा 1 अपॉन 2x log x स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है। अब वैसे इसको करोगे तो टाइम लगेगा, टाइम लगने का मतलब रिजल्ट यही आएगा। देखो अगर उस नियम से करोगे, सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड कह लो, आप तो यही करना, डायरेक्ट वाला मेथड है जो वैकल्पिक विधि है, ठीक है ना। अगर फलन को मान के करोगे तो बड़ा होता जाएगा सवाल। ऐसे y बराबर log x स्क्वायर, ये देखिए आप तो कहोगे तो log x का अपन जानते हो तो इसको मानोगे, माना u बराबर log x स्क्वायर। अब हम log x का अवकलन जानते हैं, x की जगह पे x स्क्वायर, तो इसको भी मानोगे, तथा v बराबर क्या मानोगे x स्क्वायर। तब ये कैसे बन जाएगा फलन, y बराबर तो हो जाएगा log u, इसको u माना है, u बराबर क्या हो जाएगा log x स्क्वायर को क्या मान लिया v, log v हो जाएगा, और v बराबर किसके है x स्क्वायर। देखो इस तरीके से बढ़ जाएगा, y बराबर log u माना है इसको, ठीक है ना, log u। u किसके बराबर था, log x स्क्वायर के, x स्क्वायर को क्या मान लिया है v, तो u बराबर log v और v बराबर x स्क्वायर। मतलब y u में फलन हो गया, u v में हो गया और v x में। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से dy बटे du निकालना है, यहाँ से du अपॉन dv, यहाँ से dv अपॉन dx। तो ऐसे करना है, इनको ऐसे बांट लेना है। तो इसका u के सापेक्ष अवकलन करना है, हिंदी आप लिख देना d अपॉन du। देखो u के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब d अपॉन du लिख लेना, u के सापेक्ष d अपॉन du। और log u का u के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1 अपॉन u, छोड़ दो। इसका v के सापेक्ष अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, v के। तो v के सापेक्ष अवकलन करोगे तो log v का कितना हो जाएगा 1 अपॉन v, दैट्स ऑल, हो गया खत्म। इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है d अपॉन dx, किसका v का, तो x स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x। मैंने हिंदी लिखी नहीं है, इसका u के सापेक्ष अवकलन किया है, इसका v के सापेक्ष, इसका x के सापेक्ष, क्लियर है। अब एंड में इसको जमा देना, तो dy बटे dx का मतलब क्या होगा, इन सब का करा देना गुणा, dy बटे du इंटू du अपॉन dv इंटू dv अपॉन dx। ये देखिए dy बटे du का मान 1 अपॉन u, du अपॉन dv का मान 1 अपॉन v और dv अपॉन dx का मान 2x। तो रिजल्ट क्या बना, ऊपर तो 2x आया, नीचे u की जगह u का मान log x स्क्वायर इंटू v की जगह v का मान कितना है x स्क्वायर। इससे ये हट जाएगा, क्या आएगा 2 अपॉन, ठीक है ना, 2 अपॉन क्या आएगा x log x स्क्वायर। यही रिजल्ट रहेगा, देख 2 अपॉन, 2 ऊपर ही रहेगा, ये इसमें मिस्टेक है, 2 अपॉन x log x स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये वाली विधि अपनानी है आपको, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, और मूल फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब कुछ में थोड़ी सी
छोटी छोटी बातों से सवाल एक दो टॉपिक और कराता हूं। जैसे कभी भी त्रिकोणमितीय फलन पर अगर कोई घात लगी हो, इस बात को याद रखना, तो वहां पे पहले x की पावर n का फॉर्मूला लगाना है। किसका लगाना है? x की पावर n का। देखो एक एग्जांपल और, ये थोड़ी थोड़ी याद रखनी है ये बात, ठीक है ना। जैसे किसी ने लिखा साइन स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। इनमें मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन वो कॉस स्क्वायर एक्स लिखे आते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। साइन स्क्वायर एक्स ये पूरे की घात मानी जाती है। किसी त्रिकोणमितीय फलन पर कोई घात है तो वो पूरे की होल घात मानी जाती है। तो वहां पे x की पावर n का फॉर्मूला लगता है। पहले किसका लगता है? x की पावर n का। तो अब x के सापेक्ष अवकलन जब करोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स इधर और d अपॉन डी एक्स इधर। तो ये जो स्क्वायर लगा है ना साइन स्क्वायर x, आप ऐसे समझना ये पूरे का स्क्वायर है ऐसे। तो पहले x की घात n का फॉर्मूला लगेगा, मतलब हम ऐसे समझेंगे कि हम तो x स्क्वायर का अवकलन जानते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? एन एक्स की घात n माइनस वन, मतलब 2x, ठीक है ना। तो अब x की जगह पर क्या चल रहा है? ये पूरा चल रहा है, ऐसे समझना। तो ध्यान रखना, पहले x की घात n का फॉर्मूला बनता है। किसका बनता है? x की घात n का। तो अब इस पूरे को x समझना है आपको। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x, लेकिन x की जगह पर क्या चल रहा है आपका? sin x, तो क्या हो जाएगा? 2x, x की जगह पर कितना है? sin x। अब चूंकि ये x चलेंगे तो इसका अवकलन कैसे करना है? दोबारा से, क्लियर? ऐसे। और sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या था? ये तो डायरेक्ट बन गया। sin x का अवकलन क्या था? cos x। तो ये कितना हो जाएगा? 2 sin x, और sin x का अवकलन कितना हो गया? cos x। यही हमारा आंसर है। हालांकि आप जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin 2 थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है? sin 2 थीटा। वो बात अलग है। तो उससे इसको क्या लिख सकते हो? sin 2 थीटा। ऐसे भी लिखा है आंसर। तो ये चीज समझ में आ रही होगी आपके ढंग से। तो ध्यान रखना, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन पर कोई घात लगी है तो उसको पूरे की घात समझते हैं, याद रखोगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान रखना। जैसे साइन क्यूब होता तो या क्यूब हो जाता, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर हो जाता, ठीक है ना। nx की पावर, फिर इसका अवकलन द्वारा से इसी पैटर्न से करना है। कभी भी त्रिकोणमितीय फलन पर कोई घात है तो उसको होल घात मानना है आपको। पहले x की पावर n का फॉर्मूला, nx की पावर n माइनस, क्लियर है। दूसरा, जैसे हम अंडर रूट एक्स का अवकलन करते हैं तो कैसे करते थे? वही x की पावर n के फॉर्मूले से। अंडर रूट एक्स को क्या लिख लेते थे? x की पावर हाफ, n x की पावर n माइनस वन के सूत्र से n x की पावर n माइनस वन। तो क्या बचेगा? 1/2 में से एक जाएगा माइनस की हाफ, माइनस की हाफ घात को नीचे लाओगे प्लस की हाफ घात हो जाएगी। इसको कैसे लिखोगे? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो याद रखना है अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। तो इसको एक फॉर्मूले की तरह से याद कर लेना। किस तरीके से? फॉर्मूले की तरह कैसे? अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स, हमेशा याद रखना। ऐसे ही अगर 1/x का रूप है तो अंश बटे हर मत लगाना, और x को ऊपर लाओगे तो घात कैसी हो जाएगी? माइनस की, ठीक है ना। तो n x की घात n माइनस वन के सूत्र से करोगे तो ये आएगा, नीचे लाओगे घात को तो कैसा हो जाएगा? प्लस का। तो एक इसको फॉर्मूले की तरह से याद कर लेना हमेशा के लिए। 1/x का अवकलन क्या होता है? माइनस के 1/x स्क्वायर, और अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, क्लियर है। तो इनको याद कर लोगे फॉर्मूले की तरह कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, और 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। सपोज करो इसी प्रकार उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। सपोज करो जैसे उसने लिख दिया अंडर रूट 10x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जैसे अगर मान लो किसी ने लिख दिया अंडर रूट 10x, है ना, y बराबर अंडर रूट 10x है, तो dy बटे dx याद करो।
डीवाई बटे डी एक्स का मतलब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। तो कैसे करना है आपको, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं, y बराबर अंडर रूट टेन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स इधर और डी अपॉन डी एक्स इधर, क्लियर है। तो आप फॉर्मूला ऐसे याद समझना कि हम अंडर रूट एक्स का अवकलन जानते हैं, कितना होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एक्स के स्थान पर क्या आ रहा है 10x, तो इसको x समझ लेना है आपको। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन अंडर रूट एक्स, x समझ लेना है इसको, देखो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, x की जगह पर ये, अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से, ठीक है ना, जिसको x समझाए इसको ही तो समझाए। और 10x का अवकलन कितना होता है, 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, बस बात खत्म। तो sec स्क्वायर x अपॉन 2 अंडर रूट 10x, सॉल्व करना चाहो साइन कोस में ब्रेक करके कर देना, नहीं तो नहीं छोड़ देना। तो इसको फॉर्मूले की तरीके से याद कर लेना ढंग से, किस तरीके से कि अंडर रूट एक्स का अवकलन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और भी इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें आएंगी वो मैं आपको लिखाता रहूंगा, ठीक है ना। अब इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 7.1। तो यही टॉपिक चलेगा हमारा फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला नियम, और डायरेक्ट मेथड अपनाना है आपको, कोई यू वी वगैरह मत मानना, ठीक है ना, डायरेक्ट चल लेना, क्लियर। घर पर ट्राई करोगे तो ये सारे सवाल होते जाएंगे, मेन फॉर्मूलों को आप याद रखना, ठीक है ना। तो देखो अब प्रश्नावली 7.1, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया sin x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करना था, तो यही कहा है प्रश्नावली के स्टार्ट में कि निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो फलन को आप y बराबर मान लो या fx करके मान लो, y बराबर मान लिया करो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है, क्या दे रखा है, tan 2x + 3, आसान है। 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan 2x + 3, ये देखिए। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ऐसे कर लेना और लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या होगा, d अपॉन dx इधर लगा देना है और d अपॉन dx इधर, और मेन फॉर्मूलों से तुलना करते रहना आप, ठीक है ना, कोई यूवी वगैरह मत मानना आप, तो ठीक है ना। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, हम तो 10x का अवकलन जानते हैं, x की जगह पर क्या आ रहा है 2x + 3। आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा था, 10x का x के सापेक्ष अवकलन, जो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में लिखाए थे। 10x का अवकलन क्या पढ़ा था आपने, sec स्क्वायर x, लेकिन x के स्थान पर क्या चल रहा है, ये 2x + 3, तो x के स्थान पर 2x + 3 आ जाएगा, लेकिन चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से, बस ये पैटर्न याद रखना, लगा दो। तो क्या होगा, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, x की जगह पर कितना 2x + 3, चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापस कर देना है दोबारा से, क्लियर। तो sec स्क्वायर 2x + 3, और इसका अवकलन तो आप जानते हो, सिखाया था अवकलनों का बीज गणित टॉपिक 2, तो ऐसे ही रहेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा 0, क्या आएगा यहाँ से 2 को आप पहले लिख दो, तो 2 sec स्क्वायर 2x + 3, यही रहा हमारा रिजल्ट। आ रहा समझ में, बहुत आसान है, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का है sin cos x स्क्वायर, देखो तीन फलन जोड़ दिए, कोई टेंशन नहीं है, क्या है sin cos x स्क्वायर, ये देखिए x के सापेक्ष अवकलन करना है, आप तो बिल्कुल इसी नियम से करते चले जाना, कोई मत मानना कि इसको u मानो, फिर cos x स्क्वायर को x स्क्वायर को v मानो, तीन फलनों का संयुक्त फलन है ये, sin x का, cos x का और x स्क्वायर का, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट यही पैटर्न अपनाना है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन में, क्लियर। तो करना है शुरू, तो कर दें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। डी अपॉन डी एक्स इधर और डी अपॉन डी एक्स इधर। मेन फॉर्मूलों से तुलना करानी है और कुछ भी नहीं करना है। इतना इजी टॉपिक है ये। देखिए, आप किसका अवकलन जानते थे? साइन एक्स का। एक्स की जगह पर कौन आ रहा है? ये ना आ रहा है। अरे साइन एक्स का अवकलन आपने क्या पढ़ा था मेन फॉर्मूलों में? कॉस एक्स। अब एक्स की जगह पर ये आ रहा है, देखो तुलना कराओ एक्स की जगह पर। ये देख, साइन इस पूरे को एक्स समझ लो, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, तो एक्स की जगह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। एक्स की जगह ये आएगा जो भी है, ये देखिए, ठीक है ना। अब चूंकि ये एक्स नहीं था इसीलिए इसका अवकलन दोबारा से, मतलब डी अपॉन डी एक्स करना है। किसका? इसका। ये देखिए, ठीक है ना। अब फिर दोबारा से हम तो cos x का अवकलन जानते हैं, चाहे एक ब्रैकेट कम कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको हटा दो, ऐसे लिख लो इसको, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा बस, और तो कुछ नहीं। साइन पूरे को x समझना है, ठीक है ना। तो साइन x का अवकलन क्या हो गया? cos x। x के स्थान पर क्या आएगा? ये देखिए, अब चूंकि x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से, इसका क्लियर है? दोबारा से बताओ। अरे हम तो sin x का अवकलन जानते हैं, x की जगह ये आ रहा है, तो sin x का अवकलन cos x, x की जगह ये। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से, ये काम करना है। बढ़ाते हैं ना dy बटे dx। सिंपल सिंपल बातें हैं ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, हम तो cos x का अवकलन जानते हैं, x की जगह ये आ रहा है। cos x का अवकलन आपने क्या देखा था? अरे cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। अब x के स्थान पर क्या चल रहा है? ये चल रहा है x स्क्वायर, तो x समझ लेना, तो क्या आएगा? माइनस साइन x। क्या आएगा? माइनस। माइनस को पहले लिख देना, चलते हुए स्टेपों में बीच में नहीं लिखते, माइनस को पहले लिख देना। माइनस साइन x, x की जगह ये है, ठीक है ना। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन दोबारा से, एक्स स्क्वायर का अवकलन वही nx की पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा? 2x। तो माइनस के cos x स्क्वायर साइन x स्क्वायर, और x स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया? 2x। सबको ढंग से लिख दो बस। तो माइनस के 2x साइन x स्क्वायर और cos x स्क्वायर, ये हमारा dy बटे dx कंप्लीट हो गया। चाहे तो x स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख देना। समझ में आ रहे होंगे ये? तो ये है अपना टॉपिक फलनों के फलन का अवकलज या अवकलज का श्रृंखला में। और इसके थोड़े अच्छे सवाल लेते हैं, एक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक। तो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं 7.1। तो टॉपिक क्लियर है अपना, समझ में आ रहा है? तो प्रश्नावली 7.1। अब देखिए इसकी स्टार्टिंग कर लेते हैं ढंग से। तो क्वेश्चन नंबर आपका पहला, दूसरा, तीसरा छोटे छोटे, क्वेश्चन नंबर चौथा sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये ले लो चौथा, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा है। क्या दे रखा है? sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो सवाल को, चाहे तो साइन कॉस में ब्रेक करा लो, चलो रिजल्ट इसका कॉस में दे रखा होता है तो इसलिए दिक्कत आएगी रिजल्ट मैच कराने में, तो अभी चेंज करा लो इसको। तो y बराबर sec x को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cos x अपॉन इसको भी 1 अपॉन cos x, ठीक है ना। cos x ऊपर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस cos x बटे cos x, और नीचे एलसीएम लोगे cos x तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos x। इससे ये कैंसिल। तो y बराबर फलन को ऐसे लिख लो। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया? वहीं से स्टार्ट, आंसर की से मैच कराने में दिक्कत आती। आप सोच रहे हो आपको आंसर की कैसे करता पता, तो हम तो रेगुलर कराते रहते हैं इसीलिए। अदरवाइज अगर आप sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1 यहीं से स्टार्टिंग करता हुआ सवाल की तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। बस आंसर मैच कराने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना, एंड में। आप कहोगे आंसर मैच नहीं किया तो मार्क्स फुल मिलेंगे क्या? ज्यादातर केस में आपका पैटर्न सही है तो आंसर पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है ना।
तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है, वो जानबूझ के ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ऐसे सॉल्व करा, अवकलन कर लो। तो सवाल को ऐसे समझना कि ये लिखा हुआ है, अब ये तो फलनों के फलन का अवकलन नहीं है, ये तो सीधा अंश बटे हर का नियम लगाना है, वही क्लास 11th का। तो आप भी लगा दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, ये तो मैंने जानबूझ के ले दिया कि आपको ऐसा लगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंश बटे हर u अपॉन v मेथड, ठीक है ना, लिखाया था अवकलजों का बीजगणित, क्लास 11th का कोर्स में पढ़ाया था मैंने, लेक्चर नंबर 1 में। उसमें एग्जाम्पल दिया था ऐसे x+1 अपॉन x+2, इसी प्रकार। तो क्या करना है, हर का वर्ग, क्लियर, हर ऐसे ही, क्लियर, अंश का अवकलन करना है d अपॉन dx, या तो कर देना डायरेक्ट या एक स्टेप बढ़ा के लिख लो। हर ऐसे ही अंश का अवकलन करना है, माइनस अंश को ऐसे ही रखना है, हर का अवकलन करना है। वो f1x अपॉन f2x, f2x का स्क्वायर f2x d अपॉन dx f1x माइनस f1x d अपॉन dx f2x, या u अपॉन v b स्क्वायर v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx, ऐसे, ठीक है ना। बस इसको हल करा दो, 1 प्लस cos x, अवकलन कराओगे, देखिए 1 का अवकलन करोगे 0 और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही यहाँ पर -1 माइनस cos x, अब यहाँ पे अवकलन करोगे तो 1 तो ऐसे ही का 1 का अवकलन 0 और cos x का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो यहां से क्या आ रहा है, sin x 1 प्लस cos x, यहां से क्या आ रहा है, माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। स्टेप समझ में आ रहे हैं आसानी से, दोनों में से क्या कॉमन में आ रहा है, देखो sin x, क्या बचेगा, यहां से 1 प्लस cos x आएगा और यहां से क्या आएगा, 1 माइनस cos x। इजी वे में समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से, अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, यहां से 2 का गुणा sin x से, तो क्या आएगा 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये सब स्टेप आपकी समझ में आ जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ऐसे ही अगला वाला है √1 प्लस एक्स माइनस, चाहे तो उसका परमेयकरण करा देना, पहले इजी बना लेना फंक्शन को, और अंश बटे हर से उसको हल करा देना, ठीक है ना। तो करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। ये सब आपकी समझ में आते जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन दे रखा है, पूरा सवाल आपने अवकलन करना है x के सापेक्ष, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस, और x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करने से पहले आपको करना क्या है, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करा लो, पहले वही परमेयकरण करा दे, जिससे कि थोड़े इजी स्टेप बन जाए, ठीक है ना। तो परमेयकरण कर लो, वही हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण, पहले इजी बना लो, हर का परमेयकरण, ठीक है ना। तो भाई अवकलन नहीं कर रहे अभी, केवल फंक्शन को थोड़ा इजी बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे। ये आप तो जानते हो 9th क्लास की बात है, ठीक है ना। करना क्या है, नीचे वाले का साइन प्लस का है तो माइनस का ले लेना बस, √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, और √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, ऐसे का ऊपर नीचे करा देना ये गुणा। तो ये तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी का बन जाएगा होल स्क्वायर, क्लियर, ऐसे। और नीचे वाला क्या बन जाएगा,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? बस इसको सॉल्व करा दो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट हो जाएगा, माइनस के 2ab ये इंटू ये, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन, ऐसे यहां पर ए स्क्वायर अंडर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, चूंकि कोष्टक है तो कोष्टक लगा लो। अरे माइनस बाहर चल रहा है ना, कैसे कैसे लिख दिया। यहां पर क्या हो गया, देख रहे हो x से x कट गया, ये एक और एक कितना हो गया 2 माइनस 2, इनका आपस में गुणा करा दो, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन मारा है 2, क्या बचेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x और x कितने हो गए 2x, 2 से 2 कैंसिल। तो ये पूरा फलन हल होके कितना आ गया y बराबर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ये रहेगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अंश बटे हर लगा लो, अलग अलग भाग लगा लो, ऐसे ही चलने दो आप तो, ठीक है ना। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हल करा दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, क्या होगा d अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अभी तो मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से करा रहा हूं, कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं लिख रहा, हर स्टेप को हल करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। और अब करते चलना है, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अभी किया था अंश बटे हर, तो क्या आएगा हर का वर्ग करा देना, इसका वर्ग करोगे एक्स स्क्वायर, हर ऐसा ही रखोगे, अंश का अवकलन करना है, ये समझ में आ रहा होगा, माइनस अंश ऐसे ही रखना है, हर का अवकलन करा देना है। सारे स्टेप लिख दिए मैंने अब तक इसमें, ठीक है ना। अब इसको हल करते रहना, तो dy बटे dx, अब इसको हल करना है, देखिए ठीक है ना। तो 1 का अवकलन x के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा 0 माइनस, अब इसका अवकलन कैसे करें, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका अवकलन कैसे करें, तो आपको इसको x समझना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसका अवकलन फिर द्वारा से करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे अभी ये बताया था फलनों के फलन का अवकलन। तो इस पूरे को x समझ लो, तो अंडर रूट x का अवकलन अभी आप लोगों को पढ़ाया था 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन वापिस किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। समझ में आया कि नहीं आया, ये द्वारा से देख लो क्या किया है मैंने, 1 का अवकलन तो 0 हो गया, माइनस ऐसे लगा, इसको x समझा, तो अंडर रूट x का 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, x की जगह यही चलेगा। अब चूंकि ये x नहीं है तो इसका अवकलन द्वारा से, क्लियर है, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया 1 बटे एक्स स्क्वायर। लाइनें समझ में आ रही होंगी यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा dy बटे dx, थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लो, देखो माइनस, देखो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, ध्यान समझना, 1 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस के 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x का हो जाएगा गुणा, क्या आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ये ऐसे ही अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया, द्वारा से फिर समझ लो मैंने क्या कर दिया है, 1 का अवकलन 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहां से माइनस के 2x आएगा, इसका अवकलन माइनस 2x का इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और x का और गुणा होगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही। अरे स्टेप समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है, अरे 1 का अवकलन क्या आएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x आएगा, माइनस 2x का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 2x अपॉन 2 अंडर x का गुणा फिर हो जाएगा, ये आ जाएगा, इससे इसको 2 से 2 को हटा देना,
ये एलसीएम ले लेना, एलसीएम वाला पार्ट नीचे खिसक जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही, ये एलसीएम लिया तो नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसका गुणा इसमें होगा तो 1 से गुणा होगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से बाद में ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव 1 को पहले लिखते हैं ना, नेगेटिव वाले पार्ट को बाद में। सो dy बटे dx की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 तो पॉजिटिव 1 माइनस ये ऐसे ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे वाला ऐसे ही एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे इस प्रकार इसका रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन करनी है कुल मिला के इन सवालों में, मेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा फलनों के फलन का अवकलज, और डायरेक्ट आपको करना है इसका अवकलन। क्लियर है? तो ये टॉपिक हमारा जारी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे छठा जैसा क्वेश्चन है वैसा ही 8वां है। यहाँ पर साइन एक्स डिग्री दी है, वहां पे सेक एक्स डिग्री दी है, तो 8वां करा देता हूं मैं। छठा आप कर लेना, एक से ही है वो, तो छठा है 8वां एक से में आता है सेक एक्स डिग्री, डिग्री का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है ना। और आप जानते हो डिग्री को 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन में। तो आप डिग्री के चिन्ह को हटा देना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक डिग्री का चिन्ह हटाओगे तो पाई बटे 180 आ जाएगा, तो पाई एक्स बटे 180, ठीक है ना। अब एक्स के सापेक्ष करा दो अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि फिर आप डिग्री का अवकलन करने में दिक्कत आएगी, आप ऐसे कर देना, तो डी अपॉन डी एक्स किसका, इसका सेक पाई एक्स अपॉन 180, ये लीजिए। क्लियर? अब आपने जो अवकलन पढ़ा था वो सेक एक्स का पढ़ा था, किसका पढ़ा था, सेक एक्स का। सेक एक्स का अवकलन आपने क्या पढ़ा था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको एक्स समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स ऐसे ही उतारना है इंटू टेन एक्स, इस एक्स की जगह पर यही चलेगा ऐसे। अब चूंकि ये एक्स नहीं है तो इसका अवकलन वापस कर देना बस, ये वापस वाला खेल समझ जाना, बस इसका अवकलन दोबारा से करना है। क्लियर है? इसको ऐसे उतार लो, चाहे तो इसको ऐसे फिर लिख दो, डिग्री लिख सकते हो, पाई एक्स अपॉन 180 को क्या लिख सकते हो, एक्स डिग्री, तो चाहे तो इनको डिग्री लिख सकते हो आप, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, एंड में लिख देंगे, और नहीं भी लिख के आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब बिल्कुल निश्चिंत होकर कार्य करना है आपको। ये देखिए इनको ऐसे ही लिखना है। अब इसका अवकलन कैसे करें, तो कांस्टेंट है पाई अपॉन 180, ये तो हो गया बाहर, अवकलन किसका होगा, एक्स का, अरे कांस्टेंट बाहर हो गया ये, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1, पाई अपॉन 180 को पहले लाके लिख दो, बाकी सेक पाई एक्स अपॉन 180 इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 180। क्लियर? देखो एक्स डिग्री को ही तो लिखा था हमने पाई एक्स अपॉन 180, पर डिग्री का चिन्ह हटा के पाई बटे 180 का गुणा करा दिया था। अब यहाँ से इसको फिर डिग्री में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स डिग्री बराबर पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन, तो पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन बराबर एक्स डिग्री हो जाएगा। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लेना, कैसे, सेक एक्स डिग्री टेन एक्स डिग्री। लो जी, कंप्लीट हो गया आंसर, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए, 8 तक। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे के क्वेश्चन 9 से लेके आगे तक ये सब इजी क्वेश्चन है, तो इनको घर पे आप ट्राई करना इसी पैटर्न से। और अगली क्लास में लेक्चर नंबर 3 में इसका नया टॉपिक लेकर आएंगे, और इसी के जो कठिन क्वेश्चन होंगे उनको भी कराएंगे। तो अगला नया टॉपिक आएगा हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, तो उसको भी कराएंगे, और इसके जो लास्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कठिन उनको भी कराएंगे। तो आज की लेक्चर नंबर 2 में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।